नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज आईपीएल में दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले 66वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर पंजाब के बल्लेबाजों का ऐसा तूफान आया कि दिल्ली की गेंदबाजों को चकनाचूर कर दिया श्रेयस अय्यर, और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस की बल्लेबाजी ने तो दिल्ली को पत्तों की तरह उड़ा दिया। फिर पहाड़ जैसा लक्ष्य का देखकर श्रेयस अय्यर को लगा दिल्ली से आसानी से जीत जाएंगे, मगर फिर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने कमाल करके दिखाया और आज पंजाब को बुरी तरीके से कूटकर हैरान कर डाला। अंतिम ओवर तक यह कहना असंभव था कि कौन सी टीम जीतेगी। आज रोमांच की सारी हदें पार हो गई, तो ऐसे में इस पूरे महामुकाबला का पूरा रोमांचक हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज 66वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में फाफ डू प्लेसिस की दिल्ली कैपिटल्स के सामने श्रेयस अय्यर की टीम मौजूद थी। आज जब इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो दिल्ली के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहां पर पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां पर पंजाब की तरफ से दो घातक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। आज युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर जब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मुकेश कुमार को दिया गया, इस ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य ने एक बेहतरीन हल्के हाथों से शॉट खेला, क्रीज में रहकर अपने बल्ले तक गेंद को आने दिया और थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगा दिया। इस एक बाउंड्री के साथ पहले ओवर में पंजाब ने 5 रन बना लिए थे। दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत तो मिल चुकी थी और लग रहा था प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह के बीच में बेहतरीन साझेदारी होगी, मगर दूसरे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान आते हैं और वह 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। आज प्रियांश आर्य सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। पहला बड़ा विकेट बेहद जल्दी पंजाब ने खो दिया था। तो इसके बाद अब जोश इंग्लिश को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजा गया और जोश इंग्लिश ने आकर तीसरे ओवर में मुकेश कुमार को टारगेट करके तीसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ दिशा में पुल करके एक चौका लगा दिया। ये उनके बल्ले से आज पहली बाउंड्री थी, मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मुकेश कुमार जोश इंग्लिश ने एक शॉट लगाया। हालांकि इस गेंद पर कैच जरूर छूट गया, मगर एक चौका उनको हासिल हुआ। इसके साथ ही आज इस ओवर में 11 रन के साथ 3 ओवर में एक विकेट खोकर टीम 21 रन बना चुकी थी। इसके बाद चौथा ओवर जब मुस्तफिजुर रहमान को दिया गया था, लग रहा था वापसी करेंगे, मगर प्रभु सिमरन सिंह ने घातक अंदाज दिखाना चालू किया और पहली गेंद पर मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से बेहतरीन एक चौका लगाकर अपना घातक अंदाज दिखाया। तो फिर चौथी गेंद पर जोश इंग्लिश मुस्तफिजुर रहमान को टारगेट करते हुए पैड लाइन पर डाली गई धीमी गति की गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ हवा में खेलकर एक शानदार 6 लगा देते हैं और चौथे ओवर में 2 बाउंड्री के साथ टीम एक विकेट खोकर 35 रन पूरे कर लेती है। दोस्तों, पारी का 5वां ओवर मोहित शर्मा को दिया जाता है। आज मोहित शर्मा को प्रभु सिमरन सिंह टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर लैप करके एक शानदार चौका लगा देते हैं। थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ एक बेहतरीन चौका उनके द्वारा लगाया गया था। इस ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह मोहित शर्मा को फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके मिड ऑफ की तरफ एक चौका और लगा देते हैं और 2 बाउंड्री के साथ इस ओवर में कुल 9 रन दिए जाते हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर यानी 6वां ओवर लेकर विपराज निगम आते हैं। विपराज निगम को पहली गेंद पर जोश इंग्लिश एक पूरी ताकत से पुल शॉट लगाकर सीधा स्टैंड में गेंद को 6 के लिए भेज देते हैं। अगली गेंद पर जोश इंग्लिश खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए विपराज निगम को काफी लेट कट शॉट खेलकर गैप में चौका बटोर लेते हैं।
इसके बाद अगली गेंद पर जोश इंग्लिश को विपराज निगम विकेटकीपर के हाथों स्टंप करके कैच आउट कर देते हैं और आज जोश इंग्लिश तूफानी 32 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और 55 पर दूसरा बड़ा झटका पंजाब को लगता है। इसके बाद पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं और विपराज निगम को वह 5वीं गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ शॉट खेलकर एक गैप में चौका बटोर लेते हैं और पावर प्ले में के अंतिम ओवर में 16 रन के साथ टीम 2 विकेट खोकर 6 ओवर में 60 रन बना चुकी थी। बेहतरीन शुरुआत आज पंजाब ने की थी। भले ही 2 बड़े विकेट जा चुके थे मगर उनकी रन गति रोकने का नाम नहीं ले रही थी। 7वां ओवर जब कुलदीप यादव लेकर आते हैं तो प्रभु सिमरन सिंह उनको दूसरी गेंद पर एक खतरनाक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। यह गेंद फ्री हिट थी। लॉफ्ट करके डग आउट से बाहर गेंद को भेजा जाता है। इस ओवर में कुल मिलाकर 11 रन के साथ 7 ओवर में टीम 71 रन पूरे कर लेती है। जिस तरीके की बल्लेबाजी आज पंजाब किंग्स करके दिखा रही थी और 10 से ज्यादा की रन रेट से बल्लेबाजी कर रही थी, वह कहीं ना कहीं दिल्ली के गेंदबाजों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी। इससे कहीं ना कहीं दबाव गेंदबाजी पर बढ़ता जा रहा था। 8वां ओवर लेकर जब विपराज निगम आते हैं तो प्रभु सिमरन सिंह उनको चौथी गेंद पर इनसाइड आउट शॉट कवर्स की तरफ इन एक शॉट लगाते हैं और शानदार चौका हासिल करते हैं, मगर फिर विपराज निगम वापसी करते हैं और 5वीं गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह को बोल्ड आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और इस प्रकार प्रभु सिमरन सिंह आज रन बनाकर आउट हो गए और 77 पर तीसरा बड़ा झटका आज पंजाब को लगा। इसके बाद पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए निहाल बधेरा को मैदान पर भेजा जाता है। फिर 9वां ओवर लेकर जब कुलदीप यादव आते हैं तो श्रेयस अय्यर उनको टारगेट करते हुए खतरनाक अंदाज दिखाते हुए पहली गेंद पर एक 6 घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप के माध्यम से लगा देते हैं। दोस्तों, इस ओवर में 14 रन के साथ टीम 9 ओवर में 91 रन बना चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद पारी के 11वें ओवर में जब मोहित शर्मा गेंदबाजी करने आते हैं तो कप्तान श्रेयस अय्यर खूबसूरत शॉट लगाते हैं और चौथी गेंद पर ऊपर डाली गई गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ खेलकर एक चौका लगा देते हैं और 11वां ओवर में टीम शानदार अपने 100 रन पूरे करके 3 विकेट खोकर 105 रन पूरे कर लेती है। जिस तरीके की गेंदबाजी की उम्मीद आज दिल्ली से की जा रही थी वह कहीं ना कहीं आज नदारद थी और पंजाब के बल्लेबाज आज खतरनाक बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए दिल्ली के गेंदबाजों को चकनाचूर कर रहे थे और इससे दिल्ली के कप्तान डुप्लेसिस भी परेशान नजर आने लगे थे। ऐसे में पारी के जब 12वें ओवर कुलदीप यादव को दिया गया तो श्रेयस अय्यर का बल्ला यहां नहीं रुकता है और दूसरी गेंद पर वह खड़े खड़े लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ जोर से शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं और अपने तूफानी अंदाज को जारी रखते हैं। अब निहाल बधेरा और श्रेयस अय्यर के बीच में बेहतरीन 41 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और टीम 118 रन बना चुकी थी, मगर 13वें ओवर में मुकेश कुमार आकर निहाल बधेरा को फील्डर फाफ डुप्लेसिस के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और निहाल बधेरा सिर्फ 16 रन बनाकर आज पवेलियन लौट गए थे। यहां इतना बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब शशांक सिंह मैदान पर आते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर एक खतरनाक मुकेश कुमार को टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट करके एक चौका लगा देते हैं और इस ओवर में एक विकेट के साथ 8 रन दिए जाते हैं और 13 ओवर में टीम 4 विकेट खोकर 124 रन पूरे कर चुकी थी। इसके बाद पारी के 16वें ओवर तक टीम बेहतरीन अपने 144 रन बना चुकी थी। मुस्तफिजुर रहमान आकर शशांक सिंह को ट्रिस्टन स्टफ्स के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज शशांक सिंह महज 11 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और आज शशांक सिंह का बड़ा विकेट गिर जाने के साथ ही टीम अपने 5 विकेट खो चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस आते हैं तो पारी के 17वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस आकर मुकेश कुमार को अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए दूसरी गेंद पर एक लेंथ को पिक करके पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। स्टोइनिस का बल्ला यहीं नहीं रुकता। इसके बाद
फिर तीसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस एक और गगनचुंबी 6 पिकअप शॉट के द्वारा स्कोर लेग बाउंड्री की तरफ लगा देते हैं। अब स्टोइनिस का बल्ला तो खुल चुका था, तो फिर यहां से मुकेश कुमार को टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर भी वह लॉन्ग ऑफ की तरफ एक शॉट खेलते हैं। बेहतरीन चौका चला जाता है। इसके बाद अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर टारगेट करते हुए मुकेश कुमार को एक बेहतरीन चौका लगा देते हैं और इस प्रकार वह अपना 33 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। श्रेयस अय्यर की यह पारी आज अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक ले जा रही थी और टीम 5 विकेट खोकर 17 ओवर में 191 रन पूरे कर चुकी थी। पारी का 18वां ओवर ले लेकर जब कुलदीप यादव आते हैं तो अर्धशतक बना चुके कप्तान श्रेयस अय्यर को वह दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और आज 53 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर आज श्रेयस अय्यर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजमतुल्लाह उमरजाई आते हैं, मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर समीर रिजवी के हाथों कुलदीप यादव उनको भी कैच आउट करा देते हैं और 1 रन बनाकर आज अजमतुल्लाह उमरजाई पवेलियन जाते हैं। 7 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए मार्को एंसन को मैदान पर भेजा जाता है। तो पारी का 19वां ओवर जब मोहित शर्मा को दिया जाता है तो इस ओवर में मार्कस स्टोइनिस का तूफान देखने को मिलता है। पहली गेंद पर एक झन्नाटेदार पुल शॉट लगाते हुए गगनचुंबी 6 लगाया जाता है। मोहित शर्मा को दूसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस द्वारा क्रीज के अंदर रहकर फुल टॉस पर मिड विकेट की तरफ चौका लगाया जाता है। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद जब चौथी गेंद पर फ्री हिट मिलता है तो मार्कस स्टोइनिस एक शानदार चौका मोहित शर्मा को लगाकर इस ओवर की तीसरी बाउंड्री लगा देते हैं। पांचवी गेंद पर तो मोहित शर्मा को मार्कस स्टोइनिस 85 मीटर लंबा गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस ओवर में बेहतरीन 22 रन के साथ आज मार्कस स्टोइनिस अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे और टीम 196 पर पहुंच गई थी। मगर फिर पारी का अंतिम ओवर मुस्तफिजुर रहमान लेकर आते हैं तो मार्को एंसन को वह ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर तीसरी गेंद पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। मार्को एंसन आज कुछ ज्यादा सहायता नहीं कर पाए। फिर चौथी गेंद फिर बल्लेबाजी करने के लिए हरप्रीत बिरार आते हैं तो चौथी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान को वह पहली गेंद पर खड़े खड़े गगनचुंबी 6 लगाकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचा देते हैं। इस ओवर में कुल 10 रन के साथ निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 206 रन स्कोर बोर्ड पर लगा देती है और आज दिल्ली कैपिटल्स को 207 रन का स्कोर हासिल करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद पंजाब से मिले 207 रनों के एक पहाड़ जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे के एल राहुल और दिल्ली के कप्तान फॉफ डुप्लेसिस के कंधों पर। इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के शुरुआत से ही दिल्ली की यह ओपनिंग जोड़ी पंजाब की गेंदबाजी पर छाई रही गजब तरीके से। पारी का पहला ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने पहले 5 गेंदों पर के एल राहुल और कप्तान फॉफ डुप्लेसिस को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान फॉफ डुप्लेसिस ने एक शानदार चौका अर्शदीप को भी लगा दिया था और इसी चौके के साथ पंजाब की गेंदबाजी के सामने दिल्ली का यह रन चेस शुरू हुआ। तो वहीं इस पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए अजमतुल्लाह उमरजई के खिलाफ के एल राहुल के बल्ले से गजब का चौका देखने को मिला। दिल्ली के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन इस बार अर्शदीप सिंह को दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी ने छोड़ा नहीं। खास करके के एल राहुल ने अर्शदीप सिंह के इस ओवर में 2 लगातार चौके लगा दिए थे। के एल राहुल का इस तरह बल्लेबाजी करना पंजाब की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था। तो वहीं इस पारी का चौथा ओवर तो बहुत ही ज्यादा कमाल का साबित हुआ। दरअसल यह चौथा ओवर अजमतुल्लाह उमरजई डालने आए थे, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर कप्तान फॉफ डुप्लेसिस ने एक गजब का छक्का लगाकर उनका स्वागत किया था, लेकिन इस ओवर का अंत के एल राहुल ने 2 लाजवाब चौकों से किया था। इस चौथे ओवर से दिल्ली की टीम ने 15 रन बना लिए थे। अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे के रंग उड़ने लगे थे। दिल्ली की यह ओपनिंग जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आने लगी थी।
जिस वजह से अब समय आ चुका था कि पंजाब की टीम गेंदबाजी में बदलाव करे और कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी यही किया और हरप्रीत बरार को गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन इसका फायदा पंजाब से ज्यादा दिल्ली की टीम को हुआ और हरप्रीत बरार के भी इस ओवर से फाफ डु प्लेसिस और केएल राहुल की इस जोड़ी ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। केवल 5 ओवरों में ही दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी ने अपनी साझेदारी को 50 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन अब पावर प्ले का अंतिम ओवर अनुभवी मार्को यंगसन को डालने दिया गया। लेकिन मार्को यंगसन को भी उनकी इस ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक धमाकेदार चौका लगा दिया था। लेकिन इस अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर इस पूरे मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे केएल राहुल को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 21 गेंद में 35 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। दिल्ली की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए करुण नायर मैदान में उतरे थे और करुण नायर ने आते ही अपनी पारी की शुरुआत एक कमाल के छक्के के साथ की थी। इस पावर प्ले में दिल्ली की टीम ने 61 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन अब पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद फिर से हरप्रीत बरार पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भरोसा दिखाया और पारी का 7वां ओवर उन्हें डालने दिया और हरप्रीत बरार ने भी अपने कप्तान के इस भरोसे को टूटने नहीं दिया और इस ओवर की चौथी गेंद पर दिल्ली के कप्तान फाफ डु प्लेसिस को प्रियांश आर्य के हाथों कैच आउट कर दिया। फाफ डु प्लेसिस इस मुकाबले में 15 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। एक गजब की शुरुआत के बाद दिल्ली की टीम ने 2 बड़े विकेट खो दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए सदी उल्लाह अतल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सदीक उल्लाह अतल और करुण नायर ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। जहां पर सदीक उल्लाह अतल के आते ही मार्को यंगसन के 8वें ओवर में एक धमाकेदार लगाकर अपनी पारी का आगाज किया था। लेकिन इस पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्क स्टोइनिस ने सदी अतुल को आउट करने का एक बढ़िया मौका बनाया था। लेकिन यह कैच जोश इंग्लिश ने छोड़ दिया और उसके अगली ही गेंद पर मार्क्स स्टाइनिस को सदी अतुल ने गजब का छक्का लगाकर गेंदबाज के जले पर नमक लगा दिया। लेकिन तभी कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी का 11वां ओवर प्रवीण दुबे को डालने दिया और प्रवीण दुबे ने आते ही पिछले मुकाबले में जीवन दान मिलने वाले सदी उल्लाह अतल को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। सदीक उल्लाह अतल इस मुकाबले में 16 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस विकेट से पंजाब की गेंदबाजी बहुत ही खुश नजर आ रही थी। प्रवीण दुबे को लग रहा था कि उनका यह ओवर सफल हो चुका था, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कुछ भी अंदेशा नहीं था। अब विकेट गिरने के बाद समीर रिजवी मैदान में उतरे, लेकिन प्रवीण दुबे के इस विकेट वाले ओवर में करुण नायर ने आखिर 4 गेंदों में 4 बैक टू बैक चौके लगा दिए और इस ओवर में विकेट गिरने के बावजूद भी 17 रन बना दिए। अब करुण नायर इस मुकाबले में पूरी तरह सेट हो चुके थे। तो वहीं पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अजमत उमरजई के खिलाफ समीर रिजवी ने भी अपने हाथ खोले और एक चौका और एक शानदार छक्का समीर रिजवी के भी बल्ले से भी सभी को देखने को मिला। अब करुण नायर और समीर रिजवी की यह साझेदारी लगातार मजबूत हो रही थी और कप्तान श्रेयस अय्यर की परेशानियों को बढ़ाती जा रही थी। पंजाब का हर एक गेंदबाज दिल्ली की साझेदारी की वजह से दबाव में था और फिर इसी बीच इन दोनों की यह साझेदारी 50 रनों का आंकड़ा पार कर गई। अब यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने लगा था। करुण नायर और समीर रिजवी ने मिलकर अपनी टीम के लिए 61 रनों की साझेदारी बना दी थी। लेकिन तभी पारी का 15वां ओवर डालने आए हरप्रीत बरार ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे करुण नायर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। करुण नायर इस मुकाबले में 27 गेंद में 44 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों, करुण नायर के इस विकेट ने फिर से इस ओवर में उलटफेर कर दिया था। पंजाब के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था। अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टफ आए थे। अभी विकेट गिरने के बाद पारी का 16वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए थे।
लेकिन पंजाब के इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने इस ओवर में सेट हो चुके समीर रिवी और नए बल्लेबाज क्रिस्टन स्टफ को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया और इस नाजुक मौके पर आकर एक सटीक ओवर डालकर दिल्ली की बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ा दिया। अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन दिए। आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह के इस खतरनाक गेंदबाजी ने अब दिल्ली की बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए 48 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर हरप्रीत बरार डालने आए थे, लेकिन दोस्तों हरप्रीत बरार के इस ओवर में समीर रिवी के बल्ले से एक शानदार धमाकेदार देखने को मिला। तो वहीं इस ओवर का अंत क्रिस्टन स्टफ के चौके के साथ हुआ और इस ओवर से 14 रन दिल्ली की टीम ले गई, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में दिल्ली की टीम को 34 रन बनाने थे। हरप्रीत बरार को यह ओवर देना कप्तान श्रेयस अय्यर की एक बड़ी गलती साबित हो रहा था, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी को सामने देखकर समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टफ ने पंजाब की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब मुकाबले में रोमांच बढ़ने लगा था। दबाव पूरी तरह पंजाब की गेंदबाजी पर था। अब मैदान पर पारी का 18वां ओवर अजमत उमरजई डालने आए थे, लेकिन अजमत उमरजई के इस ओवर में भी समीर रिवी ने 2 शानदार चौके लगा दिए और इस ओवर से भी 12 रन दिल्ली के खाते में जोड़ दिए। जी हां, दिल्ली की टीम को यह 12 रन मिल गए थे। अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण यानी 19वां ओवर पंजाब के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह सामने होने के बाद भी समीर रिवी तस से मस्त नहीं हुए और इस ओवर में एक शानदार हर्षदीप सिंह को समीर रिवी ने लगा दिया था। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर एक रन लेकर समीर रिवी ने अपना इस मुकाबले का एक अद्भुत अर्शतक पूरा कर लिया। समीर रिवी की इस मैच विनिंग पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। तो वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर क्रिस्टन स्टफ ने एक गजब का चौका लगा दिया और इसी के साथ इस ओवर में 14 रन दिल्ली की टीम को मिल चुके थे, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंद पर दिल्ली को 8 रन बनाने थे। अर्शदीप सिंह जैसे खतरनाक गेंदबाज से इस तरह की खराब गेंदबाजी की उम्मीद खुद कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी नहीं लगाई थी। आखिरी के ओवरों में बहुत ही खराब गेंदबाजी पंजाब के गेंदबाजों ने कर दी थी। कप्तान श्रेयस अय्यर तो अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा निराश नजर आ रहे थे। कोई भी पंजाब का गेंदबाज दिल्ली की इस साझेदारी को रोक नहीं पा रहा था। समीर रिजवी ने अपने बल्ले की असली ताकत इस मुकाबले में सभी को दिखाई थी। अब इस पारी का निर्णायक और अंतिम ओवर मार्कस स्टाइनिस डालने आए थे, लेकिन मार्कस स्टाइनिस ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद वाइड बॉल डाल दी, जिस वजह से इस अंतिम ओवर में अब दिल्ली को 8 रनों की जगह 7 रन चाहिए थे। लेकिन फिर उसके अगली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े समीर रिवी भी एक ही रन बना पाए, जिस वजह से अब 5 गेंदों में 6 रन दिल्ली को जीत के लिए चाहिए थे। अब स्ट्राइक पर क्रिस्टन स्टफ आए थे, लेकिन क्रिस्टन स्टफ भी मार्कस स्टाइनिस की अगली गेंद पर एक ही रन ले पाए, जिस वजह से अब 4 गेंदों में 5 रन दिल्ली की टीम को बनाने थे। मुकाबला अभी भी किसी भी टीम के पाले में जा सकता था। जी हां, किसी भी तरफ मुड़ सकता था। लेकिन अब स्ट्राइक पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे समीर रिवी आए थे और समीर रिवी ने मार्कस स्टाइनिस की अगली ही गेंद पर एक धमाकेदार लगाते हुए दिल्ली की टीम को, जी हां, इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले में 6 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, दिल्ली का यह अंतिम मुकाबला था और इस 2025 के सीजन को अलविदा दिल्ली की टीम ने जीत के साथ कहा है। तो दोस्तों, वहीं दिल्ली के इस जीत के बाद अभी तक पॉइंट्स टेबल के टॉप 2 में कौन सी टीम फिनिश करेंगी, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। अभी भी चारों ही टीमों के लिए आगे आने वाले मुकाबले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जो भी टीम इन मुकाबलों को जीतेगी वह पहला क्वालीफायर मुकाबला खेलेगी। पंजाब की टीम के खिलाफ दिल्ली की यह जीत क्वालीफाई होने वाली चारों टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले जीत के पीछे
उनके नौजवान विस्फोटक बल्लेबाज समीर रिजवी का बड़ा हाथ रहा। समीर रिजवी ने इस महामुकाबले में दिल्ली की टीम के लिए पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी के सामने केवल 25 गेंदों में 3 चौके और 5 गगनचुंबी लगाते हुए 58 रनों की पारी खेली और आखिर में उन्हीं के बल्ले से दिल्ली की टीम के लिए विनिंग शॉट भी देखने को मिला। तो दोस्तों, आप समीर रिवी की इस अद्भुत मैच जिताने वाली लाजवाब पारी के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें।